अस्सलाम वालेकुम। आज हम इतना 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई उसका जो है पाठ क्रमांक 2 कलाकार, इसके लेखक है राजेंद्र यादव। इनका जन्म 1929 आगरा उत्तर प्रदेश। राजेंद्र यादव जी साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार हैं। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में अपने नई विद्या का सूत्रपात किया। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद जी की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और अपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। प्रमुख कृतियां इनकी इस तरीके से है कि जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, कहानी संग्रह, सारा आकाश, शह और मात तथा उखड़े हुए लोग, उपन्यास आदि। गद्य संबंधी जानकारी इस तरीके से है कि कलाकार कहानी का नाटक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ है कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उसके प्रति हमें जो है ईमानदार और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम चलते हैं ये कलाकार पाठ की ओर। बच्चों, ये पाठ बड़ा होने की वजह से हम इसके भाग 1 और भाग 2 ऐसे पढ़ेंगे, और जो अभी एक भाग में जो परिच्छेद है कुछ वो लेते हैं और दूसरे भाग में बचे हुए परिच्छेद लेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। अब पाठ की ओर जाते हैं। बहुरूपिये के बारे में हम सब जानते हैं, इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। अभी बहुरूपिये नहीं है, और बहुरूपिये, बहु बोले तो अलग अलग रूप धारण करने वाला, और हम सब जानते हैं बहुरूपिये कैसे होते हैं, किस तरीके से रूप बनाकर कुछ लोग जो होते हैं बहुरूपिये वो अपना रूप बदलकर लोगों को ठगा करते हैं, और कुछ बहुरूपिये ऐसे होते हैं कि सिर्फ रूप बदलकर लोगों का मनोरंजन किया करते हैं। तो हम सब इनके बारे में जानते हैं। अब इन लोगों का जो है पेशा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। बहुरूपिये अब नज़र नहीं आते। वो कौन से बहुरूपिये? जो इंसानों को यानी अपने रूप से हंसाते हैं, उन्हें किसी तरह की चोट या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये बहुरूपिये अब नज़र नहीं आते। बहुरूपिये नज़र आते हैं, मगर कौन से बहुरूपिये? ठगने वाले, इंसानों को ठगने वाले। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। और पहले जो है किसी समय के अंदर रईसों और अमीरों का, मैंने बताया 2 तरीके के बहुरूपिये होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जो बहुरूपिये थे ये रईसों और अमीरों का
मनोरंजन करते थे, टाइम पास करते थे। और ये बहुरूपिये हर गांव में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। अब ये जो बहुरूपिये होते थे, ये कभी धोबी का रूप लेकर, कभी डाकिये का रूप लेकर, ये हमेशा आया करते थे और लोगों को भ्रम में डाल दिया करते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। और ये जो रूप धारण करके आते थे, इनका रूप देखकर रईस अमीर धोखा खा जाते थे कि वाकई में धोबी है, डाकिया है, जो भी है। और जब पता चलता था कि वो शख्स नहीं है, बहुरूपिया है, तो उन्हें खुश होकर वो इनाम दिया करते थे। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वो भी अच्छी तरह याद है। और ऐसा ही रूप जो है, लेखक कहते हैं कि मैंने राजस्थानी लोक कथा में सुना था, मुझे अच्छी तरह वो याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है और उन्हें लगता है कि हर शख्स में, हर इंसान में कहीं ना कहीं एक बहुरूपिया बैठा हुआ है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाए, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। और एक बार उन्होंने देखा कि एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाए यानी लंबे लंबे बाल, और शरीर पर कपड़े नहीं, और पूरे शरीर पर भस्म, राख लगी हुई, और माथे पर, पेशानी पर त्रिपुंड, इस तरीके के 3 जो लकीरें होती है, वो उस साधु के माथे पर थी और कमर में सिर्फ लंगोटी थी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वो संसार त्यागी साधु ही लगता था। और उस बहुरूपिये ने इस तरीके का रूप धारण किया था कि वाकई में लगता था कि ये जो बहुरूपिया है, ये एक संसार त्यागी साधु है। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। उस साधु ने नगर से बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की और झोपड़ी के आजू बाजू बगीचा बनाया और तपस्या करने बैठ गया। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर से एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। तो सभी को धीरे धीरे ये बात पता चल गई कि यहाँ पर एक साधु ने, और बहुत ही जाने माने साधु है जैसा, उन्होंने यहाँ पर आकर एक डेरा लगाया हुआ है। लोग उसके दर्शन को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। उस साधु के दर्शन के लिए बहुत सारे जो लोग थे उसका दर्शन लेने के लिए वहाँ पर आने लगे। और फिर ये साधु का यश जो चाहता था कि मैं सभी लोगों को इस रूप से गुमराह करूं, उसी तरीके से उसका यश जो था वो चारों ओर फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी और उसके यहाँ पर उस साधु के बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। और लोगों को बताने लगे कि उन महात्मा जी के
उपदेशों में जादू है। जो भी उपदेश देते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो उससे संसार के बड़े से बड़े कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति के साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता का मुस्कुराया करता, सफलता पर मुस्कुराया करता। अब उसने देखा उस बहुरूपिये ने कि मैं जो जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा है। मैं लोगों को अपने रूप से जो है तो यानी हर किस्म का, जैसे ही वो अमीरों को और गरीबों को, अमीरों को और जितने भी लोग थे उनको रूप बदल कर जाया करता था और उनसे जो इनाम भी पाया करता था, उसी तरीके से ये जितने लोग थे इतनों को सभी को वो जो है आश्चर्यचकित कर देता था और मन ही मन मुस्कुराया करता था। नगर के सबसे बड़े सेठ जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वो अविश्वास से हंस पड़ा। नगर के सबसे बड़े सेठ जो थे उनके पास किसी ने जाकर साधु का जिक्र किया तो वो सेठ जो है अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते हैं। और बोलने लगा कि ऐसे ढोंगी यहाँ पर न जाने कितने आते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था और वो जो है अपने काम में लग गया और साधु का नाम जो था वो चारों ओर फैलता रहा। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में जिंदगी लगा दी जाए। साधु सोचने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है जगह पे बैठे बैठे, तो अपनी जिंदगी इसी बहुरूपियेपन में क्यों ना लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। उसका पेशा कौन सा था? उसका पेशा था बहुरूपिया, रूप बदलना, सिर्फ रूप बदलना, लोगों का मनोरंजन करना और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी उपजीविका चलाना, अपना घर संसार चलाना। और अगर मैं इस पेशे में रहा तो मैं अपने पेशे से जो है बेईमानी करूँगा। इसी सोच विचार में उनके दिन निकलने लगे और वो जो साधु था वो सोचते रहा कि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी वक्त हो गया मैं इस पेशे में हूँ, और उसमें बहुत सारे दिन जो है ऐसे ही निकल गए। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हुई। अब जो सेठ बोल रहा था कि ऐसे ढोंगी साधु बहुत आते हैं, उसी की पत्नी जो है बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। बहुत सारे डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, मगर सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वो अब नहीं बचेंगी। सेठानी को लगता था कि अब सेठानी नहीं बचेंगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। जो सेठ के दोस्त थे, मित्र परिवार था, उन्होंने कहा कि सेठानी को एक बार उस साधु को दिखाने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। सेठ इनकी बातें सुनकर सेठानी को साधु के पास दिखाने के लिए तैयार हो गया और साधु ने जब सेठ को आते हुए देखा तो साधु बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि जो है अब इनाम मिलेगा।
नगर के सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था, आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। बहुरूपिया जो था बहुत खुश हो गया कि आगे आगे सेठ चल रहे हैं और पीछे डोली के अंदर बीमार सेठानी आ रही है। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए, और कहने लगा, जाते से साधु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए, यह मेरे घर की लक्ष्मी है। और कहने लगा कि सेठानी जो है मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण ये करोड़ों की संपत्ति आई है, और ये जो संपत्ति है मेरे पास किसके कारण है? इस सेठानी के कारण ही, क्योंकि जब ये घर आई तो लक्ष्मी साथ लेकर आई। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही लाभ हुआ है, और जब से ये आई है तब से मैंने जिस काम में भी हाथ लगाया उसमें जो है लाभ ही लाभ हुआ है। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। और कहने लगा कि अगर सेठानी जी को कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। देखते हैं बच्चों, इस भाग 1 को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और ये बहुरूपिये का आगे और भाग 2 में यानी देखेंगे कि बहुरूपिया किस तरीके से लोगों को ठगता था, और पाठ ख़त्म करेंगे। ये एक भाग जो है पाठ का हमने यहाँ पर ख़त्म किया। 1 बार 2 बार बच्चों अवश्य सुने। अल्लाह हाफिज़।